बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, यहाँ पर IBC 24 का बड़ा खुलासा सामने आया। चीता प्रोजेक्ट के 3 महीने बाद वन मंत्री ने अफ्रीका का दौरा किया। RTI से मिली जानकारी के अनुसार दौरे को लेकर कई सवाल RTI उठा रहा है। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सवाल उठाए हैं। चीता छोड़ने से पहले अगस्त में वन मंत्री ने दौरा किया था। विजय शाह ने अफसरों के साथ अफ्रीका का दौरा किया था और IBC 24 का ये बड़ा खुलासा। 15 लाख दौरे की अनुमानित खर्च राशि बताई जा रही है। दौरे पर कुल 35 लाख रुपए खर्च किया गया। हवाई टिकट, आवास और स्थानीय यात्राओं में हुई खर्च राशि 31,71,500 रुपए। ये कुल राशि बताई जा रही है जो खर्च की गई। दौरे को लेकर स्टडी टूर की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ मंत्री का ये दौरा था, इसका खुलासा हुआ। तो आपको बता दें, दौरे को लेकर जो स्टडी टूर की रिपोर्ट रहती है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई थी, वह भी नहीं बताई गई थी। IBC 24 ने ये बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री और टॉप ऑफिसर्स तंजानिया और साउथ अफ्रीका गए थे। हमारी आपत्ति यह है कि पहले ये यात्रा अप्रैल में 15 लाख की थी और अगस्त में ये करीब 33 लाख की हो गई। यह एक घोटाला है। चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और मंत्री वहाँ करने क्या गए थे, क्योंकि तंजानिया से चीता आना नहीं और साउथ अफ्रीका आपको चीते दे नहीं रहा। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस घोटाले की जाँच की मांग करी। चलिए, इसी के साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और पूरा मामला समझ लेते हैं। सुधीर, ये पूरा मामला क्या है, हम आपसे तफसील से समझना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़े घोटाले की आशंका, मौज मस्ती के नाम पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग की आशंका इस पूरे मामले को लेकर जताई गई है और RTI से जो खुलासा हुआ है वो खुलासा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि चीता प्रोजेक्ट के नाम पर स्टडी टूर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वन मंत्री और प्रदेश सरकार के जो 2 टॉप ऑफिसर थे उन्होंने तंजानिया और साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। लिहाजा इस दौरे पर शुरुआती तौर में अप्रैल में जो अनुमानित खर्च बताया गया था विभाग के द्वारा वो तकरीबन 15 लाख रुपए बताया गया था और उसके बाद 35 लाख रुपए इस पूरे दौरे पर खर्च कर दिए गए, यानी कि अनुमान से दुगनी रकम जो है वो दौरे पर खर्च की गई। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे स्टडी टूर को लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो चीता प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था और इसको CSR फंड के तहत इंडियन ऑयल स्पॉन्सर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इसके द्वारा की जा रही थी। ऐसे में मध्य प्रदेश के वन मंत्री और अधिकारी आखिर तंजानिया और साउथ अफ्रीका क्यों गए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया और अगर जो टूर था उसकी अनुमानित राशि 15 लाख रुपए थी तो उसमें से 35 लाख रुपए आखिर खर्चा क्यों आया? इनमें भी 31,71,500 रुपए जो है वो केवल रहने, खाने और पर्यटन और हवाई टिकटों पर खर्चा किए गए। यानी कि अगर टूर पर भी गए होंगे तो पढ़ाई के दौरान जो स्टडी टूर पर जो खर्चा था महज 3 लाख रुपए क्या खर्च किया गया और उसके बावजूद अब तक जो स्टडी टूर की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। जबकि कोई भी स्टडी टूर अगर जाता है तो उस टूर से क्या फायदे उस विभाग को, उस प्रोजेक्ट को मिलने वाले हैं, ये बताना जरूरी होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना भी इसमें की गई है, ये आरोप भी लगाए गए हैं। जो RTI एक्टिविस्ट है अजय दुबे, उन्होंने RTI से पूरी जानकारी मांगी थी और जानकारी के आधार पर यह खुलासा हुआ कि कहीं ना कहीं अफसरों ने वन मंत्री के साथ में इस पूरे टूर को केवल मौज मस्ती के लिए पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि ना तो टूर की स्टडी रिपोर्ट अब तक सामने निकल कर आई है और जो खर्चा था 15 लाख रुपए उससे भी लगभग अनुमानित राशि से दोगुना खर्च तकरीबन 35 लाख रुपए इस पूरे टूर पर खर्चा किया गया है, जिसको लेकर एक बड़े घोटाले की आशंका जो है वो इस पूरे मामले पर जताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही साथ जो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई उसकी रिपोर्ट का भी खुलासा होना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।